इस कहानी की शुरुआत में हम जेरी नाम के एक चूहे को देखते हैं जो न्यूयॉर्क सिटी में रहने के लिए रूम ढूंढ रहा होता है, लेकिन पैसे न होने की वजह से उसे कोई भी अच्छा रूम नहीं मिल पाता। वहीं फिर हमें टॉम नाम के बिल्ले को दिखाया जाता है जो कि अपने पियानो को लेकर न्यूयॉर्क सिटी में रहने के लिए आया होता है। फिर वो सेंटर पार्क के पास जाकर अपना पियानो बजाने लग जाता है। लोग उसके टैलेंट को देखकर उसे पैसे देने लग जाते हैं। तभी जेरी भी वहाँ जाता है और उसे भी इससे पैसे कमाने का आइडिया आता है। फिर वो वहीं बोर्ड लगाकर डांस करने लग जाता है। लोगों को उसका डांस बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो जेरी को टॉम से ज्यादा पैसे देने लग जाते हैं। इस बात से टॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टॉम और जेरी में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। इस लड़ाई में टॉम का पियानो टूट जाता है, जिससे टॉम बहुत गुस्सा होता है। यह देखकर जेरी वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन टॉम उसका पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में टॉम एक डिलीवरी गर्ल से टकरा जाता है जिसका नाम कायला होता है। टकराने की वजह से जेरी वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कायला को उसका बॉस नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसने अपना काम सही से नहीं किया था। फिर हमें टॉम को दिखाया जाता है जो जेरी को ढूंढ रहा होता है और उसे जेरी नजर भी आ जाता है, लेकिन जेरी एक बहुत ही बड़े होटल के अंदर चला जाता है जिसका नाम रॉयल गेट होटल होता है, जो न्यूयॉर्क सिटी का सबसे फेमस और आलीशान 5 स्टार होटल होता है। टॉम भी उस होटल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। वहीं फिर हमें कायला को दिखाया जाता है जो उसी होटल के अंदर जाती है जहां वो लिंडा पेरी बॉटम नाम की एक लेडी से मिलती है जो इस होटल में टेम्परेरी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई होती है, क्योंकि होटल में न्यूयॉर्क सिटी के फेमस सेलिब्रिटी प्रीटा और बेन की शादी होने वाली थी, इसीलिए उन्हें वेडिंग मैनेजर की जरूरत थी। लिंडा की ये बातें सुनकर कायला को एक आइडिया आता है और वो इस नौकरी को पाने के लिए लिंडा को यहाँ से भगाने का सोचती है। वो लिंडा को कहती है कि तुम इस टेस्ट में फेल हो गई हो क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू यहाँ आते ही स्टार्ट हो गया था। और फिर वो उससे उसका रेज्यूमे मांगती है जो कि एक बहुत ही अच्छा रेज्यूमे होता है क्योंकि उसने लंदन में भी जॉब की होती है। लेकिन कायला उसे यहाँ से भगाने के लिए कहती है कि तुम इस जॉब के लायक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती। लिंडा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वहाँ से चली जाती है। लिंडा के जाते ही कायला नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है। वो लेडी उस रेज्यूमे को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे होते हैं और उसे कहती है कि मैं अभी बॉस को कॉल करती हूँ और समझो तुम्हारी नौकरी पक्की है। उसकी ये बातें सुनकर कायला बहुत खुश होती है। वहीं फिर हमें टॉम को दिखाया जाता है जो उस होटल में पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाता। तभी वहाँ जंगली बिल्ले आ जाते हैं और वो उसे परेशान करने लग जाते हैं। तभी वहाँ से एनिमल कंट्रोल की वैन गुजरती है और टॉम उन्हें सीटी बजाकर वहाँ बुला लेता है, जिससे वो सब बिल्ले वहाँ से भागने लग जाते हैं। वहीं हमें होटल में जेरी को दिखाया जाता है जो होटल के अंदर अपना रूम बनाने का सोच रहा होता है। वहीं कायला को इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है जहां इस होटल के बॉस मिस्टर डुब्रो और इवेंट मैनेजर टेरेंस कायला का इंटरव्यू लेते हैं। मिस्टर डुब्रो को कायला का रेज्यूमे बहुत पसंद आता है और वो उसे कहते हैं कि होटल में बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल इवेंट होने वाला है, इसीलिए तुम्हें सभी गेस्ट को बेस्ट सर्विस देनी होगी और वैसे भी तुम्हारा रेज्यूमे बहुत ही अच्छा है। तभी कायला उनसे वो रेज्यूमे ले लेती है और उन्हें कहती है कि ये तो बस कागज का टुकड़ा है और जब आप मेरा काम देखोगे तब आपको मेरी काबिलियत पता चलेगी। और वो उस रेज्यूमे को फाड़ देती है। मिस्टर डुब्रो उसके कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे नौकरी दे देते हैं। फिर कायला रेडी होकर टेरेंस से मिलती है जो कायला को पूरा होटल दिखाता है और उसे वहाँ काम करने वाले लोगों से मिलवाता है। वहीं हमें जेरी को दिखाया जाता है जो अपने रूम को बनाने के लिए जरूरत का सामान चुरा रहा होता है। वहीं टेरेंस कायला को कैमरन से मिलवाता है जो बार संभालने का काम करता है, जहां कैमरन उन्हें बताता है कि दोनों वीआईपी आ गए हैं। ये सुनते ही वो दूल्हा दुल्हन को वेलकम करने जाते हैं। प्रीटा और बेन को भी वो होटल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो साथ में अपने पेट्स स्पाइक और टूट्स को भी लेकर आए होते हैं, जिसे टेरेंस उनसे बहुत डर जाता है। फिर वो उन्हें रूम में लेकर जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ किसी के चीखने की आवाजें आती है और जब वो चेक करने जाता है तो शेफ जेकी उसे बताता है कि एक चूहा रेस्टोरेंट में घुस आया है। तो टेरेंस उसे इस बात को राज रखने को कहता है और उसे कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि होटल में चूहा है तो होटल की इज्जत खराब हो जाएगी। तभी कायला टेरेंस को कहती है कि मैं उस चूहे को पकड़ लूंगी और किसी को भी इस बात का पता भी नहीं चलेगा। तो टेरेंस भी उसकी बात मान लेता है। वहीं हमें जेरी को दिखाया जाता है जो चुराए हुए सामान से अपने लिए एक बहुत अच्छा रूम बना लेता है। वहीं कायला जेरी को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाती है, लेकिन जेरी
जेरी उसके ट्रैप में नहीं फंसता और वो उसके लिए नोट छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है कि और अच्छा ट्रैप बनाओ। वहीं फिर हमें टॉम को दिखाया जाता है जो बाहर फुटपाथ पर बैठा बहुत सैड हुआ होता है क्योंकि वह बहुत कोशिश करने के बाद भी होटल के अंदर नहीं जा पा रहा था। तभी उसके सर पर कोई चीज गिरती है और वो ऊपर होटल में जेरी को देखता है जो बहुत ऐशो आराम से मस्ती करते हुए खाना खा रहा होता है, जिससे टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो जेरी को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। वो होटल में जाने की फिर से बहुत कोशिश करता है लेकिन अंदर होटल में नहीं जा पाता क्योंकि जेरी हर बार उसे नीचे गिरा देता है और फिर जेरी आराम से बैठकर टीवी देखने लग जाता है। तभी टॉम खिड़की से उस होटल के रूम में आ जाता है जहां उन दोनों में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और वो इस फाइट में पूरा रूम तबाह कर देते हैं। तभी हमें कायला को दिखाया जाता है जो होटल में उस चूहे को ढूंढ रही होती है। तभी उसे वहां तोड़फोड़ की आवाजें सुनाई देती है और जब वो उस रूम के अंदर जाती है तो वहाँ टॉम एंड जेरी होते हैं। जेरी उसे देखते ही वहाँ से भाग जाता है लेकिन टॉम वहीं खड़ा हुआ होता है। कायला टॉम को देखकर पहचान जाती है और उसे कहती है कि तुम तो वही हो जो उस दिन मेरी साइकिल से टकरा गए थे और कायला को लगता है कि वो इसी बात का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। तो टॉम उसे इशारों में समझाता है कि वो यहाँ एक चूहे के पीछे आया था। तो कायला कहती है कि उस चूहे को पकड़ना होगा वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और उसे एक आइडिया आता है और वो उस बिल्ले को कहती है कि तुम एक बिल्ले हो इसीलिए चूहे बिल्ली की दुश्मनी तो तुम्हारे डीएनए में है। और फिर टॉम उसे अपना नाम बताता है। कायला उसे कहती है कि तुमने जो ये रूम तबाह किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिल सकती है, इसीलिए तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उस चूहे को पकड़ने में मेरी मदद करो और फिर मैं तुम्हें इसके लिए इनाम भी दूंगी। ये सुनकर टॉम बहुत खुश होता है क्योंकि उसका पियानो टूट चुका था। और फिर कायला टॉम को लेकर होटल के बॉस मिस्टर डुब्रो के पास जाती है और ने कहती है कि अगर हम चूहे को पकड़ने के लिए पेट्स कंट्रोल की टीम को बुलाएंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि होटल में चूहा है और हमारे होटल की बहुत बदनामी होगी। इसीलिए अगर हम उस चूहे को पकड़ने के लिए इस बिल्ले को काम पर रख ले तो ये बिना किसी को पता चले ही उस चूहे का काम तमाम कर देगा। मिस्टर डुब्रो को भी यह आइडिया अच्छा लगता है और वो टॉम को काम पर रख लेते हैं। वहीं जब टॉम जेरी को ढूंढ रहा होता है तो उसे वहाँ जेरी का एक टैग मिलता है जो असल में जेरी का एक ट्रैप होता है। लेकिन टॉम को यह बात समझ नहीं आती और वो उस रस्सी का पीछा करने लग जाता है और वो बिना कुछ देखे हुए ही स्पाइक पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है, जिससे गुस्सा होकर स्पाइक उसे मारता है। वहीं हमें जेरी को दिखाया जाता है जो होटल से सामान चुराकर अपने रूम में लेकर जा रहा होता है कि तभी उसे पीटा की पेट टूट से देख लेती है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन तभी प्रीटा उसे आवाज देकर बुला लेती है जिससे जेरी बच जाता है। वहीं टॉम जेरी को लॉबी में ढूंढ रहा होता है और फिर वो कायला को एक पोस्टर बनाकर बताता है कि हम पोस्टर की मदद से जेरी को जिंदा या मुर्दा पकड़ सकते हैं। लेकिन कायला उसे कहती है कि तुम्हारा यह आइडिया बिल्कुल ही बेकार है। तभी वहाँ जोई नाम की एक सर्वेंट आती है और वो कायला को बताती है कि मैंने 10वें फ्लोर पर एक चूहे के घर को देखा है और वो उन्हें वहाँ लेकर जाती है जहाँ कायला उस दरवाजे को नॉक करती है। तो जेरी बाहर आता है और वो कायला को अपना कार्ड देता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ होता है और फिर कायला जेरी से कहती है कि मुझे मेरी नौकरी प्यारी है और होटल में चूहे नहीं रह सकते इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन जेरी जाने से मना कर देता है। तो कायला उसे कहती है कि अगर तुम चुपचाप यहाँ से नहीं गए तो मुझे मेरे बाहु बिल्ले को बुलाना होगा। तभी वहाँ टॉम बहुत ही शानदार एंट्री मारता है लेकिन जेरी उससे नहीं डरता और हंसने लग जाता है। इससे टॉम बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जेरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन टॉम जेरी को नहीं पकड़ पाता और वो जेरी से बहुत ही बुरी तरीके से मार खाता है और फिर जेरी वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। यह देखकर कायला उस गेट को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो गेट नहीं टूटता। तभी उसे टेरेस का कॉल आता है और उसे दूल्हा दुल्हन के रूम में बुलाता है और जब कायला प्रीटा और बेन के रूम में जाती है तो उस रूम को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत और एडवांस रूम होता है जहाँ बेन टेरेस से पूछता है कि क्या हम शादी में असली हाथी को बुला सकते हैं क्योंकि उससे शादी में बहुत रौनक आएगी और हम उन्हीं पर बैठकर होटल में एंट्री करेंगे। टेरेंस को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर सकता था इसीलिए वो हाथियों को लाने की परमिशन दे देता है और फिर उन्हें कहता है कि अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा। तभी प्रीटा उन्हें कहती है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है और वो टेरेंस को स्पाइक को घुमा कर लाने को कहती है। ये सुनकर स्पाइक बहुत खुश होता है लेकिन टेरेंस को जानवर पसंद नहीं होते इसीलिए वो कायला को उसे घुमा कर लाने को कहता है। लेकिन प्रीटा टेरेंस को कहती है कि मुझे
मुझे कायला से कुछ काम है क्योंकि मुझे रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स लेने हैं और फिर टेरेंस को मजबूरन स्पाइक को घुमाने जाना पड़ता है। फिर पीटा कायला को लेकर अकेले में जाती है और उसे बताती है कि मेरी डायमंड की एंगेजमेंट रिंग खो गई है। ये सुनकर कायला बहुत हैरान होती है क्योंकि वो रिंग बहुत ही कीमती होती है और फिर वो पीटा से पूछती है कि वो रिंग कैसे खो गई, तो बताती है कि मैं स्पा में जा रही थी और बेन ने मुझे कहा था कि मैं वो रिंग लॉकर में रख दूं क्योंकि उसे लगता था कि मैं रिंग खो दूंगी और फिर वो रिंग मुझसे गलती से खो गई और मैं उस दिन बहुत सी जगह पर गई थी, इसीलिए मुझे पता भी नहीं है कि वो रिंग होटल में कहाँ खोई है और प्लीज तुम इस बारे में बेन को कुछ मत बताना। तो कायला कहती है कि बेन का दिल तो बहुत बड़ा है इसीलिए वो समझ ही जाएंगे। तो प्रीटा कहती है कि वो बहुत ही महंगी रिंग थी। तभी वहाँ बेन आ जाता है जो जब प्रीटा के हाथ की तरफ देखता है तो उसकी उंगली में रिंग नहीं होती और वो प्रीटा से पूछता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ है। तो प्रीटा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी कायला प्रीटा की मदद करने के लिए बेन से झूठ बोल देती है कि वो रिंग मेरे पास है और मैंने उसे पॉलिश के लिए दी हुई है ताकि आपकी शादी के दिन उसकी चमक बरकरार रहे। यह सुनकर बेन बहुत खुश होता है और वो कायला को तेज कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें टॉम को दिखाया जाता है जो जेरी को पकड़ने के लिए अपना प्लान बना रहा होता है। वहीं हमें जेरी को दिखाया जाता है जो जब सामान लेकर अपने रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे कायला दिखाई देती है जो रिंग को होटल में ढूंढ रही होती है। ये सुनने के बाद जेरी रूम में आता है जहाँ हमें पता चलता है कि वो रिंग जेरी के पास ही होती है और वो उस रिंग को लौटाने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन तभी उससे चीज की महक आती है और वो उस खुशबू की तरफ खींचा हुआ चला जाता है जो असल में टॉम का ट्रैप होता है और उसने बहुत ही खतरनाक ट्रैप बनाया होता है जिससे जेरी जैसे ही उस चीज को खींचता है तो ट्रैप स्टार्ट हो जाता है जिससे जेरी एक पिंजरे में कैद हो जाता है और फिर टॉम तुरंत उसे एक बॉक्स में बंद करके पार्सल कर देता है और हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेता है। फिर वो जेरी के रूम को पूरी तरीके से लॉक कर देता है। तभी वहाँ कायला आ जाती है और टॉम उसे इशारों में बताता है कि मैंने जेरी को यहाँ से भगा दिया है। ये सुनकर कायला बहुत खुश होती है और वो डांस करने लग जाती है। फिर वो ये खुशखबरी मिस्टर डुब्रो को देती है। ये सुनकर वो भी बहुत खुश होते हैं। फिर कायला इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बार में जाती है जहाँ टॉम भी खुशी से पियानो बजाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जेरी अपना बदला लेने के लिए वापस आ जाता है और टॉम एंड जेरी में फिर से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। कायला भी ये देखकर बहुत परेशान होती है और वो जेरी से कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। तभी जेरी उसे और रिंग दिखाता है। कायला रिंग देखकर बहुत खुश होती है और वो जेरी से रिंग मांगती है, लेकिन जेरी उसे रिंग नहीं देता और उसे डील करता है कि तुम मुझे यहाँ रहने दो तो मैं तुम्हें ये रिंग दे दूंगा। कायला उसकी ये बात मान लेती है, लेकिन तभी वहाँ टेरेंस स्पाइक को लेकर आ जाता है और स्पाइक टॉम को देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे पीटा था और इसी बात का बदला लेने के लिए टॉम, जेरी और स्पाइक में लड़ाई हो जाती है और वो सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। इसमें टेरेंस भी फंस जाता है और इस लड़ाई में वो लॉबी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। फिर मिस्टर डुब्रो टेरेंस और कायला को ऑफिस में बुलाते हैं जहां टेरेंस बॉस को कहता है कि कायला की वजह से होटल की बहुत बदनामी हुई है और इसकी वजह से सब कुछ मिट्टी में मिल गया। लेकिन मिस्टर डुब्रो टेरेंस से कहते हैं कि तुम्हें छुट्टी की जरूरत है क्योंकि तुम इतने बड़े इवेंट को नहीं संभाल पा रहे हो। तो टेरेंस मिस्टर डुब्रो कहता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, इसीलिए मैं आपको सब कुछ फिर से समझाता हूँ। और वो बताता है कि कायला की जीत पर हमने जिस बिल्ले को काम पर रखा था वो चूहे को पकड़ ही नहीं पाया क्योंकि मैंने उसे लॉबी के बाउंड्री में देखा था। तो बॉस उसे कहता है कि कायला ने उस चूहे को पहले ही पकड़ लिया था और अब तुम मुझसे बहाना नहीं बना सकते। और वो टेरेंस को इवेंट मैनेजर की नौकरी से निकाल देता है। इस बात से गुस्सा होकर टेरेंस वहाँ पड़े सामान को फेंक कर चला जाता है और फिर बॉस कायला को कहता है कि मैंने इतने बड़े इवेंट में इवेंट मैनेजर को सिर्फ तुम्हारी वजह से निकाल दिया क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जितनी तजुर्बेकार शख्स है। और मुझे प्रीटा ने कॉल किया था और उसी ने मुझे बताया था कि तुमने बिना किसी को पता चले उसकी बहुत ही कीमती रिंग ढूंढ निकाली। इससे पता चलता है कि तुम बहुत होनहार हो। और फिर उसे इवेंट मैनेजर का काम भी संभालने को कहते हैं। ये सुनकर कायला बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर डुब्रो कहती है कि मैं संभाल लूंगी। तो मिस्टर डुब्रो से कहते हैं कि मुझे यकीन है कि जितनी जॉब तुमने की है तुम ये भी कर लोगी और अगर तुम इसमें कामयाब हुई तो मैं तुम्हें मंडे को परमानेंट जॉब दे दूंगा। फिर हमें टॉम एंड जेरी को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी कायला उनके पास आ जाती है और उन्हें लड़ाई बंद करने को कहती है। फिर वो जेरी को रिंग लौटाने के लिए तेज कहती है और फिर उन्हें बताती है कि अब मैं इस होटल की मैनेजर हूँ, इस
इसीलिए अब तुमको यहाँ रखना या न रखना मेरे हाथ में है और इस शादी से मेरी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी और मैं इस मौके को बिगाड़ना नहीं चाहती, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर वो बहुत दुखी होते हैं और कायला भी उनके मासूम चेहरे देखकर उन्हें होटल में रहने की परमिशन दे देती है, लेकिन उन्हें कहती है कि तुम्हें लड़ाई नहीं करनी होगी और सबसे छिपकर रहना होगा। और फिर वो एक शर्त रखती है कि अगर तुम इस होटल में रहना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम दोनों मिलजुल कर रह सकते हो, इसीलिए तुम्हें कल का पूरा दिन होटल से बाहर एक साथ गुजारना होगा और अगर तुम शांति से रह पाए तो तुम वापस आ जाना। कायला की यह बात वो दोनों मान लेते हैं और फिर अगले दिन होटल की कार लेकर वो शहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं कायला के पास कैमरन आता है और उससे कहता है कि दूल्हे के मंगाए हुए हाथी आ गए हैं। वो उन हाथियों को देखकर काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि हाथियों को होटल में नहीं रख सकते, लेकिन हम इन हाथियों को पार्किंग लॉट में रख सकते हैं। और फिर वो उन हाथियों को पार्किंग लॉट में रखने को कहती है। वहीं फिर हमें टॉम और जेरी को दिखाया जाता है जो साथ में बहुत मस्ती कर रहे होते हैं और फिर वो दोनों साथ में बेसबॉल का मैच देखने जाते हैं, जहाँ जब प्लेयर बॉल को कैच करने वाला होता है तभी टॉम बीच में आकर बॉल पकड़ लेता है, जिससे वो मैच हार जाते हैं। और वहाँ बैठी सभी ऑडियंस टॉम एंड जेरी पर बहुत गुस्सा होती है और टॉम एंड जेरी को एनिमल कंट्रोल वाले पकड़कर ले जाते हैं। टेरेंस भी ये मैच देख रहा होता है, इसीलिए उसे भी इस बात का पता चल जाता है और वो बहुत खुश होता है। वहीं एनिमल कंट्रोल वाले टॉम एंड जेरी को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, जहाँ बहुत ही जंगली और खुकार जानवर कैद हुए होते हैं। तभी वहाँ वही आदमी आता है और वो टॉम एंड जेरी को बताता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। फिर वो उन दोनों को अलग अलग रूम में बिठाता है, जहाँ उन्हें मिलने टेरेंस आया होता है, क्योंकि वो कायला से बदला लेना चाहता था। इसीलिए उनसे कहता है कि तुम जानते होगे कि शादी की जिम्मेदारी कायला को दी गई है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए मुझे यहाँ तुम्हें लाने के लिए भेजा गया है, क्योंकि उससे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि मैं वहाँ किसी एक को ही ले जा सकता हूँ। और फिर वो उन दोनों से अलग अलग बात करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही ले जा सकता हूँ। लेकिन वो दोनों को अलग अलग होटल ले जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे को होटल में देखकर लड़ने लग जाए और उसका प्लान कामयाब हो जाए। वहीं हमें दिखाया जाता है कि आज प्रीटा और बेन की शादी होने वाली है और सभी उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं, जहां प्रीटा और बेन के खास करीबी रिश्तेदार आए होते हैं। वहीं हमें शेफ जेकी को दिखाया जाता है जो प्रीटा और बेन का एक बहुत ही खूबसूरत केक बनाता है और सभी उस केक को देखकर बहुत खुश होते हैं। कायला भी शादी की तैयारियों में बिजी होती है और बॉस उसके काम से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसने सब काम बहुत अच्छे से किया होता है। तभी वहाँ टेरेंस टॉम को लेकर आ जाता है। वहीं प्रीटा और बेन भी हाथी पर बैठकर शादी के लिए आ जाते हैं। सब हाथियों को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी शादी कभी नहीं देखी थी। वहीं टेरेंस टॉम को जेरी के खिलाफ भड़काता है और उसे कहता है कि देखो वो शादी में तुम्हारा काम खराब करने आ गया है। टॉम उसकी बातों में फंस जाता है और उसे जेरी पर बहुत गुस्सा आता है। वो जेरी पर अटैक करने के लिए जाता है। वहीं प्रीटा भी बेन पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उसने शादी में शेर और जानवरों को बुलाया होता है और उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि शादी को तमाशा मत बनाना। वहीं टॉम हथौड़ा लेकर जेरी के पीछे पड़ जाता है। कायला भी ये सब देख लेती है, लेकिन तभी वहाँ शेफ जेकी भी जेरी को देख लेता है और जेकी को चूहे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और वो जेरी को मारने के लिए उस पर हमला करने लग जाता है और वो खुद ही अपनी मेहनत से बनाया हुआ केक तोड़ देता है और वो जेरी को मारता है, जिससे जेरी हाथी के ऊपर जाकर गिर जाता है। हाथी चूहे को देखकर डर जाते हैं और वो प्रीटा और बेन को नीचे गिरा देते हैं। तभी वहाँ सभी जानवर भी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और रास्ते में हर एक चीज को तबाह करने लग जाते हैं, जिससे शादी की सारी डेकोरेशन खराब हो जाती है और सभी लोग होटल को छोड़कर भागने लग जाते हैं। वहीं मिस्टर डूब्रो भी कायला से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि टेनिस ने उसे कायला की सारी सच्चाई बता दी थी और फिर कायला भी अपनी गलती मान लेती है और वो सभी को बताती है कि मैंने उस दिन ऑफिस में आने से पहले किसी का रेज्यूमे चुरा लिया था और मैंने झूठ कहा कि वो मेरा है। तभी टेरेंस ऐसा दिखावा करता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है और वो कहता है कि कायला ने शादी को तो तबाह किया ही है, साथ ही होटल की इज्जत को भी नीलाम कर दिया, लेकिन मैं इस गलती को सही कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर प्रीटा आ जाती है और उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं यहाँ मिस्टर डूब्रो को बताने के लिए आई हूँ कि ये शादी नहीं होगी। और फिर
फिर वो बेन को उसकी एंगेजमेंट रिंग वापस दे देती है और वहाँ से चली जाती है। सभी ये देखकर उदास हो जाते हैं और फिर बेन सभी को कहता है कि इस सब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर कैमरन कायला से कहता है कि तुमने मुझे भी नहीं बताया, तो वो कहती है कि मैं सभी को बताने वाली थी, लेकिन मैं पहले साबित करना चाहती थी कि मैं इस नौकरी के काबिल हूँ। फिर वो सभी से सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। टॉम एंड जेरी को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। फिर कायला होटल छोड़कर चली जाती है। वहीं टेरेस टॉम को धोखा देता है और वो उसे होटल से बाहर निकाल देता है, जिससे टॉम काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वहीं पास में पड़े एक बॉक्स में बैठ जाता है। फिर अगली सुबह जेरी उससे मिलने आता है और वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है, जिससे वो वापस से दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें कैमरन को दिखाया जाता है जो कायला से मिलने आता है। कायला प्रीटा और बेन की शादी टूटने की वजह से बहुत परेशान होती है और वो खुद को इसका कसूरवार समझती है, तो कैमरन उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और गलतियां सबसे होती है और तुम चाहो तो उस गलती को सुधार सकती हो। तो कायला कहती है कि मैं कुछ भी करके इस गलती को नहीं सुधार सकती। तो कैमरन कहता है कि जिन्होंने ये बात बिगाड़ी है अगर वो ही इसे सही करे तो ये पॉसिबल है, लेकिन कायला कहती है कि मैं इन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो टॉम और जेरी उसे इशारों से अपना प्लान बताते हैं, तो कायरा को भी उनका ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और वो कैमरन को भी ये प्लान बताती है कि अगर हम होटल से बची कुची चीजें ले लें और एक पंडित बुला लें तो हम प्रीटा और बेन को मिलवाकर ये शादी करवा सकते हैं, क्योंकि प्रीटा शुरू से ही एक नॉर्मल शादी करना चाहती थी। और फिर वो प्लान को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। कायला जब टॉम एंड जेरी के साथ होटल पहुंचती है तो वो देखती है कि प्रीटा होटल छोड़कर वापस जा रही है। फिर वो डोरमैन से पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, तो उसे बताता है कि वो एयरपोर्ट जा रही है। तो टॉम एंड जेरी से कहती है कि अब तुम्हारा जलवा दिखाने का टाइम आ गया है और अब तुम्हें कैसे भी करके प्रीटा को रोकना होगा। वहीं फिर कायरा बेन के पास जाती है और उसे कहती है कि शादी अभी भी हो सकती है। तो बेन कहता है कि सारी डेकोरेशन खराब हो चुकी है, इसीलिए अब ये शादी नहीं हो सकती। तो कायला उसे समझाती है कि प्रीटा को कभी कुछ ऐसा चाहिए ही नहीं था और तुमने उसकी नहीं सुनी। तो बेन उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तो कायला कहती है कि किसी ने कहा था कि शादी हर जोड़ी के लिए एक मुश्किल पड़ाव होती है और कुछ जोड़ियां ही उसमें फतेह कर पाती है। तो टेरेस कहता है कि जिसने भी ये कहा है एकदम बकवास कहा है। तो मिस्टर डूब्रो से कहते हैं कि ये बात मैंने कही थी। तो टेरेस उनसे सॉरी बोलता है कि मैं तो सिर्फ कायला को ताना मार रहा था। फिर कायला बेन को कहती है कि शादी अभी भी हो सकती है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मिस्टर डूब्रो को भी यह आइडिया अच्छा लगता है और वो कहते हैं कि इस काम के लिए आप होटल की किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। फिर जॉय उन्हें आइडिया देती है कि शादी के लिए सेंट्रल पार्क बेस्ट रहेगा। सभी को आइडिया अच्छा लगता है, बेन भी इसके लिए मान जाता है। फिर कायला बेन और टेरेस को मेहमानों को बुलाकर लाने को कहती है। तो टेरेस कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कायला उसे कहती है कि हम दोनों ने इस नौकरी को पाने के लिए काफी गिरी हुई हरकत की है और टॉम और जेरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर हमें टॉम एंड जेरी को दिखाया जाता है जो बेन के बहुत ही एडवांस स्केट बोर्ड पर प्रीटा का पीछा कर रहे होते हैं और कायला उन्हें जीपीएस की मदद से सब कुछ बता रही होती है, लेकिन फिर भी टॉम एंड जेरी प्रीटा तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं क्योंकि प्रीटा की कार बहुत ही स्पीड में आगे जा रही होती है। तभी जेरी को एक आइडिया आता है और वो बेन के ड्रोन के ऊपर बैठ जाता है और उसका रिमोट टॉम को दे देता है। जेरी बहुत ही स्पीड में प्रीटा की गाड़ी तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी उन्हें प्रीटा को किसी भी तरीके से पार्क लेकर जाना होता है। इसके लिए जेरी को एक आइडिया आता है और वह प्रीटा की बिल्ली टूर्स को गुस्सा दिलाता है, जिससे जब वो उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला करती है तो खुद ही उस ड्रोन के साथ जाने लगती है और फिर टॉम ड्रोन को कंट्रोल करके पार्क की तरफ लेकर जाने लगता है, जिससे प्रीटा भी टूर्स को बचाने के लिए उनका पीछा करने लग जाती है। और फिर टॉम उन्हें पार्क तक लेकर आ जाता है, जहाँ जब प्रीटा पार्क में जाती है तो उसे वहाँ अपनी शादी के पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं और जब वो नीचे जाती है तो बेन और बाकी रिश्तेदार वहीं होते हैं। प्रीटा कायला से पूछती है कि मुझे बताओ कि यह सब क्या हो रहा है। तो कायला उसे कहती है कि कल जो हुआ वो बहुत ही भयानक था और वो सब मेरे और टॉम एंड जेरी की वजह से हुआ था, लेकिन अब मेरे साथ वो भी
सुधर गए हैं। और फिर वो प्रीटा से कहती है कि प्लीज रिश्तेदारों को जोड़ने का ये मौका गवा मत देना। तभी वहाँ बेन आकर प्रीटा से कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर शादी चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपने खुद के सपने पूरे करने लगा। फिर वो उससे सॉरी कहता है कि मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो। तो प्रीटा कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। तो बेन भी प्रीटा से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, क्योंकि तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, सब बहुत खुश होते हैं और मिस्टर डुब्रो कायला के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने बहुत सही बात की थी कि रेज्यूमे बस एक कागज का टुकड़ा होता है, क्योंकि जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर सकता है। और अब टेरेंस भी उससे खुश होता है, वो उससे कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। फिर वो उन दोनों को लिंडा से मिलवाती है और ने बताती है कि ये वही है जिनका मैंने रेज्यूमे चुराया था। फिर टेरेंस उसे कहता है कि कल तुम ऑफिस आ जाना। फिर मिस्टर डुब्रो कायला को भी कल ऑफिस आने को कहते हैं, तो वो कहती है कि अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर टॉम और जेरी वापस से लड़ने लग जाते हैं और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।